Students, good morning. So this is our class plus 2 physics, and today we are discussing unit 2 current electricity, and the topic is grouping of two cells in series and parallel. ठीक है, as it is clear to you from seeing the topic को देखते ही आप समझ गए होंगे कि आज हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है दो सेल्स का। एक बार हम उसको सीरीज में कनेक्ट करके देखेंगे और एक बार हम पैरेलल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस करते हैं बेटा, टू सेल्स इन सीरीज। ओके, तो वी आर टेकिंग टू सेल, यू ऑलरेडी नो दिस इज द सिंबल ऑफ द सेल। सो वी आर टेकिंग टू सेल and as you can see this is point A and B. Between these 2 points cell 1 is here and between point B and C cell 2 is here. So after connecting them, how you can know this is in series or parallel? आपको पता कैसे चलेगा कि सीरीज में या पैरेलल में? तो the two cell are said to be in series between 2 points. 2 points के बीच में आप सीरीज में बोलेंगे दो सेल्स को, तो ये दोनों सेल्स किन दो पॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट हैं? बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट हैं। ठीक है, इफ वन टर्मिनल ऑफ ईच सेल इज जॉइंट टुगेदर, अगर इनका एक टर्मिनल हर एक सेल का इकट्ठा जॉइंट है, एंड अदर टर्मिनल ऑफ ईच सेल इज फ्री। देखिए जो ये वाला टर्मिनल है ना, ये वाले दोनों के टर्मिनल है, ये तो क्या है, फ्री हैं, और ये वाले टर्मिनल्स क्या है, जॉइंट हैं, इकट्ठे हो रखे हैं एक साथ। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन। तो चलिए अब इसको करते हैं हम बेटा। ओके, तो हमने माना लेट हम इमेजिन कर लेते हैं E1 E2 बी द EMF ऑफ टू सेल। ठीक है, हमने माना E1 E2 ये क्या है, EMF है दोनों सेल के। ठीक है, इस वाले सेल का EMF E1, इस वाले सेल का EMF E2, एंड R1 R2 क्या है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस है दोनों सेल के ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो ये दोनों के क्या हो गए, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए। ओके, एंड जो करंट है वो क्या फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लोइंग। ठीक है, आई करंट दोनों में से ही फ्लो कर रहा है आपका। Okay, and the direction of the current we are taking from right to left, and here potential जो अलग अलग पॉइंट्स पे होगा, तो VA क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट A, VB क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट B, एंड VC क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट C। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा फर्स्ट सेल के सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट सेल लेंगे और फर्स्ट सेल को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड आउट पोटेंशियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ओके फॉर फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल के करेंगे बेटा, तो फर्स्ट सेल के लिए जब आप करेंगे बेटा, तो VAB फर्स्ट सेल A और B पॉइंट के बीच में, तो VAB जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। ठीक है, तो VA की वैल्यू क्या है, E1 माइनस VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR1। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सेकंड सेल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल फॉर सेकंड सेल। ठीक है, सेकंड सेल के लिए जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VBC, तो VB माइनस VC, और हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। इसकी वैल्यू क्या है, E2, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस IR2। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन मिल गई आपको। सो नाउ वी फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए निकालेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप निकालोगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो क्या निकलेगा, VAC निकलेगा ना। देखो जब हमने अलग अलग सेल के बाद इस सेल का AB निकाल दिया, इस सेल का BC निकाल लिया, और दोनों सेल का क्या निकलेगा, AC। ठीक है, तो हम दोनों सेल का निकालेंगे तो VAC यानी कि VA माइनस VC, ऐसे लिख सकते हो ना आप इसको। अगर मैं इसमें VB को ही ऐड कर दूं और VB को ही सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इसके ऊपर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। और ध्यान से देखो बेटा, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं VAB, और इसको हम क्या कह सकते हैं, VBC कह सकते हैं, इनको अलग अलग हम। ठीक है, सो अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 और 2 को हम यूज करें तो VAB की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे VBC की वैल्यू पुट कर देंगे। तो VAB की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ठीक है, तो VAB की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। तो इनको समअप करेंगे, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस IR2। तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लें, R1 प्लस R2। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये सीरीज वाले की पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इक्वेशन 3। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, सीरीज वाले का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर आप इसको इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास बेटा, ये आपके पास आ गया कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि E1 E2 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 को हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट, और R1 प्लस R2 को लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम ऐसे शो कर सकते हैं। देखो बेटा, अब तो हमने क्या किया है, ये हमने 2 सेल के लिए निकाला है। अगर यहाँ पे n सेल हो तो सीरीज में, इफ n सेल आर इन सीरीज, ओके, अगर n सेल सीरीज में होंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर n सेल सीरीज में है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जो हमारा EMF हो जाएगा E इक्विवेलेंट, टोटल EMF कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, और कहाँ तक जाएगा, EN तक। इसी तरीके से जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, कहाँ तक जाएगा, RN तक। ठीक है, n सेल के लिए तो हम ये कर सकते हैं अगर आपके पास n सेल गिवन है तो। अब देखिए बेटा, कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान कर रखने पड़ेंगे, रूल्स। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना जो इक्विवेलेंट EMF होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का वो क्या होगा, सम ऑफ देयर। हमेशा याद रखना इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट EMF ऑफ सेल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल EMF। ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाया भी हुआ है। फर्स्ट रूल इसका यही है, क्या रूल है कि जो इक्विवेलेंट EMF होगा ना वो उसके इंडिविजुअल EMF का सम होगा। सेकंड रूल क्या कहता है, जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या सम होगा अलग अलग रेजिस्टेंस का। ठीक है, ओके, ये इसका सेकंड रूल है। और हमेशा याद रखना बेटा कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी हम 2 सेल का करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप नेगेटिव को कनेक्ट कर रहे हो पॉजिटिव से या पॉजिटिव को नेगेटिव से। ठीक है, जो ओवरऑल इफेक्ट है आपका वो यही आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप एक बार दोबारा देख लीजिए, हमने 2 सेल को सीरीज में कनेक्ट किया, फिर उसकी डेफिनेशन लिखी, उसके बाद हमने E1 E2 EMF माना, R1 R2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था। ठीक है, I इसमें करंट फ्लो हो रहा था, ये इनके पोटेंशियल डिफरेंस थे। फिर हमने फर्स्ट सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, देन सेकंड सेल के लिए, फिर इसका कॉम्बिनेशन के लिए निकाला। ठीक है, और फिर हमने इसके रूल्स को फॉलो किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल इन सीरीज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।